हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे औ की मात्रा। पहले वाले वीडियो में हमने सीखी थी ओ की मात्रा। तो बच्चों इसके लिए आप ओपन करेंगे अपनी हिंदी बुक का पेज नंबर 27। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? आप सबने अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन किया। ओके, तो हम शुरू करते हैं। औ की मात्रा हम कैसे बनाते हैं तो देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या बनी हुई है? औ की मात्रा। एक बार फिर मैं आपको बना के बता रही हूँ तो आप जिसे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने बनाई। पहले ये कौन सी मात्रा है? ओ की, क्योंकि इसके ऊपर केवल ये जो मात्रा जा रही है वो एक ही है। लेकिन जब ये मात्रा दो हो जाती है तो औ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे औ की मात्रा। तो हम शुरू करते हैं। ह थ में औ की मात्रा थोड़ा, तो क्या बन गया? हथौड़ा। ये पिक्चर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है? हथौड़ा। ठीक है बच्चों। न में औ की मात्रा नौका। नौका क्या होता है? सभी जानते हैं नौका मीन्स क्या होता है। नौका मीन्स हम इसको नाव भी बोलते हैं, लेकिन जो चित्र है इसमें किसका यस, तो क्या बन गया? ये नौका, जिसे हम नाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में सबको? ला में औ की मात्रा लौ, का में ई की मात्रा की, तो क्या बन गया? लौकी। ठीक है, तो एक बार मैं वापस ये शब्द पढ़ के बता रही हूँ आपको। हथौड़ा, नौका, लौकी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए। द में औ की मात्रा दौर, चौक चौक, सौदा, गौरी, मौन क्या होता है? मौन मतलब चुप रहना। बौना क्या होता है? जो कद में छोटा होता है, जिसको बोलते हैं ना, जिसका मतलब कि जिसकी हाइट नहीं बढ़ती, कुछ लोग छोटे रह जाते हैं, उसको बोलते हैं बौना। पौधा, मौसा, दौड़, औरत, और तौलिया, तो क्या बन गया? तौलिया। बिछौना, तो क्या बन गया? ये बिछौना, जो हम फर्श पर बिछाते हैं। ठीक है ना। मौसम, नौकर, गौरव, दौलत राम, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? बोलो इसे। दौलत राम। यस, वेरी गुड। सौदागर, तो क्या बन गया? सौदागर। औषधालय किसे कहते हैं? जहाँ पे औषधि मिलती है, दवाई मिलती है, जैसे कि अस्पताल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। चौकीदार, जिसको हम पहरेदार बोलते हैं, जो रात को चौकीदार होते हैं, जो ध्यान रखता है, वो कहता है ना जागते रहो, इस टाइप से चौकीदार। जो वॉचमैन होता है जिसको हम चौकीदार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा के शब्दों से बने वाक्य। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा है? तो हम शुरू करते हैं। कौशल के मौसा आए। कौशल के कौन आए? मौसा। ठीक है। खिलौना, तो बच्चों ये शब्द जो खिलौना है इसे ध्यान से देखो। ख में किसकी मात्रा है? ई की, जो हम पढ़ चुके हैं। और न में किसकी मात्रा है? आ की। और ल में औ की। तो खिलौना, तो पूरा शब्द क्या बन गया? खिलौना। और पकौड़ी लेकर आए, और वो क्या क्या लाए? खिलौना और पकौड़ी। सौरभ, दौड़ा आया। सौरभ दौड़ा आया। मौसा के लिए तौलिया लाया, और वो क्या लाया? मौसा के लिए तौलिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? मौसा शौचालय जाओ। कहाँ जाओ? शौचालय मतलब बाथरूम में जाओ। और चौकी पर बैठो, और कहाँ पर बैठो? चौकी पर। लौकी
की पकौड़ी खाओ। और किसकी पकौड़ी खाओ? लौकी की। हम सौदा लेकर आए थे। हम क्या लेकर आए थे? सौदा। कौआ भी आ गया। और कौन आ गया? कौआ भी आ गया। तो इस तरह से बच्चों आपको ओ की मात्रा से बने शब्द और उन शब्दों से बने वाक्यों को बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? अब हम अगला पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 28। ठीक है बच्चों, तो अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। मौखिक, तो पहले हम जो मौखिक वर्ग है उसको रीड करेंगे। शुद्ध उच्चारण कीजिए। बौना, गौना, कोयल, लोमड़ी, खरगोश, खिलौने वाला, पकोड़ा, औषधालय, भोजन, तौलिया, मौसम, बिछौना, घिनौना। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें ओ और औ दोनों की मात्रा से बने शब्द है। तो आपको इन शब्दों को बार बार उच्चारण करने का प्रयास करना है। ठीक है, अब है लिखित। चित्रों को देखकर ओ और औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको? लोहार का। तो ल में ओ की मात्रा लो, हा र, क्या बन गया? लोहार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? ला में ओ की मात्रा लो, मड़ी, क्या बन गया? लोमड़ी। वेरी गुड। ना में औ की मात्रा, ना में औ की मात्रा नौका, नौका। ठीक है, ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है आपको? ख र ग। अब बताओ बच्चों आप ग में कौन सा ओ आएगा? ओ या औ? ओ, यस, इसमें आएगा खरगोश, खरगोश। ठीक है। ह थ में औ की मात्रा थोड़ा, तो क्या बन गया ये? हथौड़ा। देखा है आपने हथौड़ा? बिल्कुल देखा ही होगा, कभी आपने कभी देखा होगा। मजदूर लोग अधिकतर इसका यूज़ करते हैं, पत्थर तोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ढ में ओ की मात्रा ढोलक, ढोलक। तो इस तरह से बच्चों आपको ये चित्र देखकर इसमें ओ और औ की मात्रा लिखकर इन शब्दों को पूरा करना था। ठीक है, आगे समझ में आपको ये किस तरह से करना है? ओके, अब हम पढ़ते हैं। वर्णों के साथ ओ और औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ठीक है, अब ये है वर्ण है, इसमें भ में ओ की मात्रा भोजन, क्या बन जाएगा? भोजन। द में औ की मात्रा दौलत, दौलत। म में औ की मात्रा मौसम, मौसम। ठीक है। अब त में औ की मात्रा तौलिया, तो क्या बन गया? तौलिया। खी ल में औ की मात्रा लोना, तो क्या बन गया ये? खिलौना। प क में औ की मात्रा कौड़ी, तो क्या बन गया ये? पकौड़ी। ठीक है, अब आ रहा है आपको समझ में? इस तरह से आपको बार बार अभ्यास करना है ओ और औ की मात्रा का। अब है ये कविता पढ़िए। सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवा जोर से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, पर कूलर से है वह भागता। आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगा अब बादल। तो बच्चों अब तक हमने जो मात्राएं हम सीख चुके थे उससे संबंधित ये कविताएं हैं जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है। सुलेख, तो बच्चों अब लिखा है कौशल कौवे को भगाओ। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो देखो, कौशल कौवे को भगाओ, ये सुलेख है। तो आपको मतलब ये लाइन जो लिखी हुई है, जो वाक्य बना हुआ है, उसी को आपको यहाँ पर दोबारा राइट करना है। ठीक है बच्चों। दूसरा वाक्य है तोता पेड़ पर बैठा है। तो इस लाइन को आपको दोबारा इस लाइन पर राइट करना है, मतलब सुलेख कार्य करना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपको पेज नंबर 28 का जो अभ्यास कार्य है आपको अपनी बुक में करना है और इसे बार बार
पढ़ने का और समझने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।